जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 2 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 अप्रैल के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आप अंदर से बहुत दुखी हैं। दुखी का मतलब ये है कि इस वक्त आपकी पोजीशन एम्प्रेस वाली हो सकती है, मतलब कि आप लोग अथॉरिटी में हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, ब्यूटीफुल हैं, मदरली नेचर है, सारी चीज़ें हैं। मदरली नेचर आपका पहले भी है एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ा है। मतलब एम्प्रेस बनने के लिए आपको अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ी है एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हैं, जैसे कि ईश्वर ने ही आपको बचाया है। इस तरह की दिक्कतें आपको दिखाई पड़ी हैं एंड अगर ये आप नहीं हैं तो ये आपके पार्टनर, वैसे मुझे ये आप ही दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के ना होने के चांसेस है, मतलब ये सब आपके पार्टनर ने भी आपको पेन दिया है। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड रखा है आपको छोड़ के चले गए थे, या तो आपने किसी से मूव ऑन किया है। कुल मिला के आपके रिलेशनशिप मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छे होते हुए भी आपको कोई सुटेबल पर्सन नहीं मिला, आपको किसी ने समझा नहीं, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, हर चीज़ का गलत मतलब निकाला गया। आपके आसपास भी कुछ माहौल अच्छा नहीं हो सकता है, या तो फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ों से भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो सकता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबको स्ट्रगल करना पड़े, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि सबका लक अलग अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग है। तो हो सकता है का मतलब सिर्फ ये होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे डाउट है। कई बार लोग लिख देते हैं कि मैडम आपको खुद डाउट है, आप हमें क्या बताएंगी। ये मुझे डाउट नहीं है, आपके समझने की दिक्कत है। ये बोलने का मतलब ये होता है कि ऐसा सबके साथ नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के साथ वैसा भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 18, 6, 2, 9 एंड 3। 99 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 9:09 आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है कि आपके पार्टनर जब रिच थे, वेल्दी थे, मे बी अभी तक हैं, लेकिन ये कोई रिच पर्सन है, मटीरियलिस्टिक हैं, हार्ड वर्किंग हैं, अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि जब इनके पास पैसा था, जब इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, जब ये बहुत मज़े में थे, तो इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना के रखी है, आपके साथ रूड बिहेवियर किया है। अब इस रूड बिहेवियर के पीछे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी 2 कार्ड में लगातार आई है। तो इसका मतलब यह है कि थर्ड पार्टी का या तो इंटरफियरेंस स्टार्टिंग से ही रहा है। अब थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, पास्ट का कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। जैसे कि आपके पार्टनर को पास्ट में कभी किसी समय उनकी फैमिली की तरफ से या किसी पर्सन की तरफ से डिच किया गया। अब डिच, बिट्रेयल, ये ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के अंदर चिपक जाती है, उसको कभी भी निकल नहीं पाता है उससे, क्योंकि एक बार धोखा खा के उसको इतना तगड़ा पेमेंट करना पड़ता है कि वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। एंड नो डाउट कोई इंसान दोबारा नहीं चाहेगा कि उसके साथ फिर से वही हो। तो ये पास्ट में कभी हुआ हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एज ए पर्सन थी, उस पर्सन ने इनके या तो इसी कमज़ोर नस को दबा दिया कि तुमने अगर उसके साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ वही हो जाएगा जो पहले कभी हुआ था, या फिर इन्होंने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया। अब आपके पार्टनर उनके झांसे में आ गए एंड इन्होंने आपके साथ रूड बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये रिच भी थे, वेल्दी भी थे, मटेरियलिस्टिक भी थे, प्रैक्टिकल भी थे
एंड रूड भी थे, इग्नोर भी करते थे। मतलब यहाँ पे कहीं आपको कप नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ऊपर की लाइन में कहीं भी कप नहीं है, सिर्फ पैसा है, माइंड है एंड प्रैक्टिकल नेचर है। मुझे नहीं दिख रहा कि आपके साथ कहीं भी प्यार से कुछ बिहेव किया गया है। बहुत ही प्रैक्टिकली चले हैं आपके पार्टनर एंड ये काफ़ी ज़्यादा फियरफुल भी रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये था, ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए, ऐसा ना हो डीप लव हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि मतलब फिर से दिल टूट जाए। तो ये डर भी साथ में रहे हैं कि जैसे अगर कनेक्ट होने का सोचा भी तो ये लगता था कि ऐसा ना हो ऐसा हो जाए। ओके, यहाँ पे 18 एंड 6 हो गया, 24 का मतलब 6 का मतलब ट्विन फ्लेम। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी फील हुई है कि वही इनका ट्विन फ्लेम है। कंफ्यूज हो गए थे, थर्ड पार्टी ने मास्क लगा लिया था, ऐसा दिखाया था कि वो बड़ी गुड गर्ल है, लेकिन बाद में रियलिटी सामने आई। बाद में आपके पार्टनर को पता चला कि उनके रियल ट्विन फ्लेम आप हो, थर्ड पार्टी फेक है। क्योंकि ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं कि बस कनेक्शन बना, फट से पहचान लिया कि ये थर्ड पार्टी कौन है, फट से समझ लिया कि ट्विन फ्लेम कौन है, चलो अब इनके साथ कनेक्शन बना लें। इन सब में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है एंड ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग। चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए, चाहे अपने पार्टनर को बिल्कुल लिटरली सीता माता बन के दिखा लीजिए, लेकिन उनके अंदर वो आपको सूर्पनखा ही दिखेंगे। उनको यही रियलाइज़ होगा कि जो है ये इंसान गलत है। जब सही टाइम आएगा तभी सही चीज़ सामने निकल के आएगी, और वो सही टाइम कब आता है, जब आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है। इसीलिए कभी कभी वेट किसी किसी का बहुत लंबा हो जाता है एंड कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दी मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने गुड कर्मा क्रिएट करने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, अपनी पर्सनालिटी को निखारना होता है। इसी वजह से हम लोग सबसे ज़्यादा फोर्स करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, सेल्फ लव की तरफ एंड चैरिटी की तरफ। ये तीन चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मतलब बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी सी होकर के टल जाएगी। ये होती है पावर। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी थी वो गलत थी, आप सही पर्सन हैं। ओके, अब ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। दिक्कत ये भी है ना कि अब इनको रियलाइज़ तब हो रहा है जब आप हो गए हैं रिच पर्सन, जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई है, क्योंकि बेसिकली ये मनी माइंडेड पर्सन है। बेसिकली मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक, या तो इनका बचपन ऐसा रहा हो सकता है कि बचपन में काफ़ी ज़्यादा किल्लतों से इनकी ज़िंदगी गुजरी है, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर पॉवर्टी, वो सब इन्होंने देखा है, जिसकी वजह से इनके लिए नंबर वन पे हमेशा पैसा रहता है। तो जब अपने आप रिश्ते थे तो डरते थे कि ऐसा नहीं है कि आप इनसे पैसे की वजह से कनेक्ट हो। आप जितना अच्छा अच्छा अपने आप को, मैंने बताया ना कि आप चाहे सीता माता भी बन जाइए, पार्टनर उसको गलत नज़र से देखेगा। इनको शुरुआत में लगता था कि मैं इतना रिच हूँ तो तुम इतना नेक बंदे बन के दिखा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर कुछ इल विल है, तुम मेरा पैसा चाहते हो, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मेरे पैसे से प्यार है। वही चीज़ हो जाती है, आप चाहे कितना भी अच्छा बन लो, सामने वाला उसे गलत जज कर लेगा। जब तक आपका टाइम सही नहीं आता वो आपको सही नज़र से देखेगा ही नहीं। ओके, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग की इतनी वैल्यू होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो यस टू ऑफ बैंड की एनर्जी है। अब आपको समझ गए हैं कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, क्योंकि आप इनके जैसे हैं, क्योंकि आपने इनके जैसा स्ट्रगल किया है, क्योंकि आप इन्हीं के जैसे राइज किए हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में अभी भी छानबीन कर रहे हैं, छानबीन करी है, क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे डिटैच हो गए हैं। जैसे कि इन्होंने आपको लिफ्ट नहीं दी, आपको गलत समझा, आपको इग्नोर किया, तो आपने इनके पीछे नहीं पड़ गए, आप इनको छोड़ के चल दिए। आपने कहा ठीक है भाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके, अब मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। एंड आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपने आप को पावरफुल बनाया। ये सब चीज़ें जब आपने की हैं तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि अरे ये तो मेरे पीछे भाग नहीं रही है। जबकि जो ग्रीडी लोग होते हैं वो हमेशा पैसे वालों के पीछे भागते रहते हैं, चिपके रहते हैं, कि मतलब क्योंकि उनका मेन मोटिव पैसा होता है। एंड जिसका मेन मोटिव पैसा होता है उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर नहीं करती है। तो यहाँ पे 9 to 11, 11 इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इन्हीं के जैसे हैं, आपके साथ इनजस्टिस हुआ,
क्योंकि जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, दूसरे को क्या पता चलेगा कि इनजस्टिस हुआ है। मतलब आपने इनको या तो रिजेक्ट किया, ये आपके पास आए, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो भी इनको रियलाइज़ हुआ कि गलती हुई है। क्योंकि लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता है, उनको एहसास ही, मतलब वो अपनी धुन में लगे होते हैं, उनको लगता है जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। जब तक आप दिखाते नहीं हैं क्लियर कट कि आई डोंट लाइक दिस, तब तक उनको समझ में नहीं आता है। एंड जब आपने ऐसा किया है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई यहाँ पे तो गलती हो गई। जब गलती हो गई है तभी आपके पास आना चाहते हैं अपने ऑथेंटिक ट्रू लव का कप लेकर के, क्योंकि अब इनको डर लग रहा है कि आपको खो देंगे, क्योंकि अब आप बन चुके हैं एम्प्रेस। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे मान के चलिए कि इनका प्यार बेस्ड है पैसे पर। सीधी बात यह है, फैक्ट ये है, ये मनी माइंडेड पर्सन है। आपको देख रहे हैं आप एम्प्रेस हैं, आपको देख रहे हैं आप सक्सेसफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए लाइन में लगे हैं, या फिर ये कहिए कि आप जिसको चाहेंगे वो इंसान आपसे खुशी खुशी शादी कर लेगा। मतलब ये दूसरे का गुड लक होगा कि उसकी शादी आपके साथ हो जाए, क्योंकि अब आप इतनी सॉलिड पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि अब आप लोगों को चेस करने के नीड नहीं है आपको, अब लोग आपके पीछे पड़े। तो जब इतनी पावरफुल सिचुएशन में आप आ चुके हैं तो इनको लग रहा है कि अगर अब मैंने इनको खो दिया तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। एंड जो भी हो, आप पे कहीं ना कहीं अपना राइट मानते हैं, क्योंकि पहले आप इनके लिए अवेलेबल थे, इस वजह से। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आपके सामने कोई बहुत बड़े 30 मार खा बन के तो आएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं पास्ट में अच्छी खासी। एंड इनको ये भी पता है कि आप इनको जान गए हैं कि ये कौन टाइप के इंसान हैं। तो ये थोड़ा सा झुक करके आ गए हैं आपके पास कि मतलब बटरिंग करना, फालतू में आपकी तारीफ़ें करना, ये सब चीज़ें करके कि जैसे एडजस्ट हो जाओ बस मुझसे शादी कर लो। तो इससे ज़्यादा क्लियर मैं क्या बता सकती हूँ। 9 3 12 हैंग्ड मैन की कंडीशन है। मुझे लग रहा है इनको उल्टा लटकाया गया है, अभी इनका पनिशमेंट पीरियड चल रहा है, इसी वजह से ये बहुत नेक बंदे बन रहे हैं अपॉर्चुनिस्ट टाइप के। एंड इनको सजा दी गई है, ईश्वर ने पनिश किया है, या आपने इनको नो बोल करके पनिश कर दिया है, जिस वजह से इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। 2 9 11 11 3 14। यस, आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अवेकेंट हो गए हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर की पहले आंखों पे पट्टी बंधी थी, लेकिन अब ये अवेकेंट हो चुके हैं। ओके गाइस, जय माता दी।